दोस्तों देखिए, सब लोग यहाँ पर खड़े हुए हैं क्योंकि यहाँ बैरिकेडिंग लगी हुई है। बताया जा रहा है कि उपराष्ट्रपति जी आ रहे हैं, तो जब तक दर्शन नहीं कर लेंगे तब तक ये बैरिकेडिंग ऐसे ही लगी रहेगी। और यहाँ पे काफ़ी लोग हैं, ये देख सकते हैं। तो लोग दूसरे काम करने लगे, जैसे परचेजिंग कर रहे हैं, प्रसाद खरीद रहे हैं, इस तरह से काम में बिजी हैं। बाकी आप ये देखिए, अब बहुत ज़्यादा नज़दीक आ गए हैं और पहाड़ ऐसा लग रहा है कि पूरा बर्फ़ से ढका हुआ है। लग क्या रहा है ये। तो अभी हम वेट करते हैं और फिर दर्शन करते हैं बद्रीनाथ धाम के। दोस्तों बद्रीनाथ धाम के लिए अब एंट्री स्टार्ट हो गई है और उपराष्ट्रपति जी जा चुके हैं। और आप देखिए, जब एंट्री खुली है तो भीड़ का नज़ारा देखिए। बद्रीनाथ मंदिर उत्तराखंड के 4 धामों में से एक धाम है, जिनके नाम है यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ। लेकिन शायद बहुत कम लोगों को पता है कि बद्रीनाथ मंदिर भारत के प्रसिद्ध 4 धामों में से भी एक है। भारत के 4 धाम हैं बद्रीनाथ, द्वारिका, पुरी और रामेश्वरम। बद्रीनाथ मंदिर के कपाट उत्तराखंड 4 धाम यात्रा के दौरान 6 महीने तक दर्शन के लिए खुलते हैं। लगभग मई माह में कपाट खुलने के बाद दीपावली के बाद मंदिर के कपाट बंद किए जाते हैं। सर्दियों के दौरान भारी बर्फबारी की वजह से मंदिर दर्शन के लिए बंद रहता है। दोस्तों हम लोग जस्ट बद्रीनाथ धाम के जस्ट सामने हैं और आप देख सकते हैं भीड़ का नज़ारा। अभी लगभग बज रहे हैं 12:05 और सब लोग क्यू में लगे हुए हैं। अधिकतर लोगों को लगता है कि बद्रीनाथ में भगवान शिव को पूजा जाता है, जो कि गलत है। बद्रीनाथ मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित है। मंदिर के मुख्य गर्भगृह में श्री विष्णु के साथ नर नारायण की ध्यान अवस्था में मूर्ति है। शालिग्राम पत्थर से बनी मूर्ति 1 मीटर ऊंची है। मूर्ति में भगवान ने कई रत्नों के साथ एक स्वर्ण मुकुट पहना हुआ है और उनके माथे पर हीरो से जड़ा हुआ तिलक है। नर और नारायण पर्वत श्रृंखलाओं की गोद में अलकनंदा नदी के बाईं तरफ बसे आदि तीर्थ बद्रीनाथ धाम श्रद्धा व आस्था का अटूट केंद्र है। यह तीर्थ हिंदुओं के 4 प्रमुख धामों में से एक है। यह पवित्र स्थल भगवान विष्णु के चतुर्थ अवतार नर और नारायण की तपोभूमि है। इस धाम के बारे में कहा जाता है कि जो जाए बद्री वो ना आए ओदरी, यानी जो व्यक्ति बद्रीनाथ के दर्शन कर लेता है वह जन्म और मृत्यु के चक्र से छूट जाता है। जब भगवान विष्णु अपनी तपस्या के लिए उचित स्थान देखते देखते नीलकंठ पर्वत और अलकनंदा नदी के तट पर पहुँचे तो यह स्थान उनको अपने ध्यान योग के लिए बहुत पसंद आया। पर यह जगह तो पहले से ही शिव भूमि थी। तब विष्णु भगवान ने यहाँ बाल रूप धारण कर लिया और रोने लगे। उनके रोदन को सुनकर स्वयं माता पार्वती और शिव जी उस बालक के समक्ष उपस्थित हो गए और बालक से पूछा कि उसे क्या चाहिए। बालक ने ध्यान योग करने के लिए शिव जी से यह स्थान मांग लिया। भगवान विष्णु ने शिव पार्वती से रूप बदलकर जो स्थान प्राप्त किया वही पवित्र स्थल आज बद्री विशाल के नाम से प्रसिद्ध है। अच्छा, यहाँ से बना रहे दोस्तों, हमने बद्रीनाथ धाम के दर्शन कर लिए हैं और आज हमने 2 धाम के दर्शन कंप्लीट कर लिए हैं। अभी भी हमारे 2 धाम बचे हुए हैं जो कि द्वारिका और रामेश्वरम हैं। बाकी ये देखिए भीड़ का नज़ारा। और जो बद्रीनाथ धाम के कपाट जो हैं वो बंद हो चुके हैं, अब लगभग 3 बजे खुलेंगे। दोस्तों ये देखिए तप्तकुंड है, यहाँ लोग पहले स्नान करते हैं और फिर उसके बाद बद्रीनाथ धाम के दर्शन करते हैं। एक समय भगवान विष्णु तपस्या में लीन थे तो अचानक बहुत हिमपात होने लगा। तपस्यारत श्री हरि बर्फ से पूरी तरह ढकने लगे। उनकी इस दशा को देखकर माता लक्ष्मी ने वहीं पर एक विशालकाय बेर के वृक्ष का
रूप धारण कर लिया और हिमपात को अपने ऊपर सहने लगी। माता लक्ष्मी भगवान विष्णु को धूप, वर्षा और हिमपात से बचाने के लिए कठोर तपस्या करने लगीं। काफ़ी वर्षों के बाद जब श्री विष्णु ने अपना तप पूर्ण किया तो देखा कि उनकी प्रिया लक्ष्मी जी तो पूरी तरह बर्फ से ढकी हुई हैं। तब श्री हरि ने माता लक्ष्मी के तप को देखकर कहा, हे देवी, तुमने मेरे बराबर ही तप किया है, इसलिए आज से इस स्थान पर मुझे तुम्हारे साथ ही पूजा जाएगा और तुमने मेरी रक्षा बद्री वृक्ष के रूप में की है। अतः आज से मुझे बद्री के नाथ यानी बद्रीनाथ के नाम से जाना जाएगा और इस तरह से भगवान विष्णु का नाम बद्रीनाथ पड़ा। दोस्तों, हम लोग तप्त कुंड में आ चुके हैं और यहाँ पे सभी लोग स्नान कर रहे हैं। अभी हमने जल छिड़क के देखा तो बहुत ज़्यादा गर्म पानी है और ये थोड़ा अनबिलीवेबल है कि बाहर इतनी ठंडी है और यहाँ इतना गर्म पानी है। इधर से